जो पूरा जगदीश जी ट्रांसफॉर्मेशन फेज था, जब अरविंद केजरीवाल बाहर आए और उनके पास कोई पावर नहीं थी, वो पावरलेस होकर बाहर आए क्योंकि कंडीशन सप्लाई थी, तो ये चिंता थी दिल्ली की जनता के मन में कि भाई क्या होगा उन योजनाओं का, क्या होगा उन योजनाओं का। लेकिन आज आतिशी ने इस बात को दोहरा दिया और गोपाल राय की तरफ से भी ये कह दिया गया कि जो सुविधाएं, जो योजनाएं मिल रही थी दिल्ली की जनता को, वो मिलती रहेंगी, उसमें कोई घाटा उनको नहीं होने वाला है। पवन जी, काउंटर लेने से पहले बाकी दो मेहमानों के पास मुझे जाने दीजिए, फिर उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। कनिका आपके पास आते हो, फिर उसके बाद हुदा जरीवाला आपके पास आऊंगी। कनिका, स्ट्रैटेजी क्या है अरविंद केजरीवाल की? सब लोग कह रहे हैं कि क्या सेंटिमेंट्स को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? क्या वो उसी एग्जाम्पल को दोबारा से लेकर या उदाहरण को दोबारा से रखते हुए वही जीत पाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि दिल्ली में चुनाव होने, सबसे बड़ी बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आज गोपाल राय ने यह तक कह दिया, हम तो चाहते हैं कि जल्दी इलेक्शन हो। मतलब वो ये चाहते हैं कि 2-3 महीने में ही इलेक्शन हो जाए। मतलब क्या आतिशी को 5 महीने का भी मौका नहीं देना चाहते उस कुर्सी पर बैठाने का, कि फौरन मौका मिले और ले आए दोबारा से अरविंद केजरीवाल को? जी बिल्कुल, पहले तो मैं इस बात से मैं खुश हूँ कि अगर आतिशी जी जो है वो सीएम बनती है तो एक वुमेन सीएम जो है वो बनेगी, तो इस बात से तो मैं काफी खुश हूँ। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे ये पीआर स्टंट ही नजर आता है। मुझे ये एक ड्रामा ही नजर आता है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि पहले भी ये ड्रामा हो चुका है, ऐसा नहीं है कि नया है। 2014 में भी ये चीज हो चुकी है। और पिछली बार जब लोकसभा के इलेक्शंस थे, जब केजरीवाल जी बाहर आए थे, तो उस टाइम पे भी जो पार्टी थी उसकी ये कैंपेनिंग थी कि जेल का जवाब वोट, ये उनकी कैंपेनिंग थी। और उसके बावजूद भी जो है वो आम आदमी पार्टी हारी, और जो दिल्ली मतलब जो जनता है उन्होंने सातों की सातों जो सीट्स हैं वो बीजेपी को दी, तो वर्डिक्ट तो आ ही चुका है। अब बात करते हैं उनकी कैपेसिटी, तो ये एक पॉलिटिकल स्टंट इसलिए है, या फिर एक पीआर स्टंट इसलिए मैं कहना चाहती हूँ क्योंकि अगर वो जेल से बाहर आके उनके सुप्रीम कोर्ट ने इतनी स्ट्रिंजेंट जो है कंडीशंस लगाई थी, अगर वो सीएम के पद पे रहे भी तो वो कुछ कर नहीं पाते, उनकी कैपेसिटी है ही नहीं। क्योंकि ना तो वो सीएम के सेक्रेटरीट ऑफिस में एंटर कर सकते हैं, ना ही वो किसी पेपर या फाइल को साइन कर सकते हैं, तो उनकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है। तो अब वो क्या करेंगे? तो उनको ऑब्वियसली एक पपेट सीएम तो बिठाना पड़ेगा ही। तो ये उनकी कैपेसिटी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने एक पपेट सीएम यहाँ पे बिठाया। रही बात, मैं ये भी इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जब लोकसभा के टाइम पे इलेक्शंस हुए थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ अपने ऑर्डर पे इंडिकेट किया था दैट जो आम आदमी पार्टी के जो सीएम है केजरीवाल जी, उनको रिजाइन कर देना चाहिए ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मोरालिटी। ये कोर्ट ने पॉइंट आउट किया। तो उस टाइम पे अगर आपको मोरालिटी की इतनी ही चिंता मुझे लग रही थी कि है, अगर आप ऑनेस्टी की बात करते हैं तो आपको उसी टाइम पे रिजाइन कर देना चाहिए था जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था। तो आज रिजाइन करने का मुझे नहीं लगता कि कोई। ठीक है, मैं आपका पॉइंट समझ गई। हुदा, मैं आपके पास आती हूँ और जो कनिका ने कहा उसी को आगे मैं बढ़ाती हूँ। हो सकता है कि आप इस बात से इत्तेफाक ना रखें, लेकिन मैं ये क्यों ना कहूँ कि अरविंद केजरीवाल को, और बाकायदा इस बात की प्लानिंग हुदा सोर्सेज हैं, इसीलिए कह रही हूं कि ये सब कुछ पता था पिछले 2-3 महीने से कि हम क्या करने वाले हैं, आम आदमी पार्टी किस स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ेगी। क्यों मैं ये ना कहूं कि अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ इसीलिए इस्तीफा सीएम पद से जेल में रहते हुए नहीं दिया क्योंकि वो उनका एक मजबूत आधार बनता जमानत के लिए, और ये कोर्ट की टिप्पणी में भी निहित है कि वो मुख्यमंत्री हैं, कोई आदतन अपराधी नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल को पता था कि पहले बेल मिल जाए, उसके बाद बाहर निकलेंगे, फिर उसके बाद इस्तीफे का ऐलान करेंगे, हरियाणा इलेक्शन में फोकस करेंगे और दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए सहानुभूति बटोरेंगे ताकि हमारे अस्तित्व पर संकट खड़ा ना हो। दिल्ली वासियों की तो भूल जाइए, दिल्ली वासियों की मैं बात नहीं कर रही हूं, हमारी पार्टी, हमारी इंडिविजुअलिटी, हमारी कुर्सी पर कोई संकट ना हो। यह अरविंद केजरीवाल की स्ट्रैटेजी थी क्या? मैं जवाब देने से पहले एक शेर अर्ज करना चाहूंगी, इजाजत हो तो। इरशाद। अर्ज किया है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के वो लोकप्रिय नेता हैं जिनके ऊपर वाले का, भगवान का, खुदा का हाथ है। आम आदमी पार्टी को आप लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने सताने के लिए क्या कुछ नहीं किया। एक के बाद एक हमारे मंत्रियों को आप जेल करते रहे, वहीं दूसरी ओर हमें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती रही, इनफैक्ट लोअर कोर्ट्स तक ने हमारा साथ दिया। तो आप एक ऐसे नेता को जो सिर्फ और सिर्फ लोगों की जनता के
हक की बात करता है, हित की बात करता है, ग्राउंड पे जाके एक आंदोलनकारी से उठी हुई एक पार्टी है। कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं हुआ है आपको दिल्ली नहीं की लगता जनता कि के अब लिए। आपको एक थोड़ा ऐसे सा लोग- अपने, आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा अब आपको नैरेटिव में कुछ नयापन लाना चाहिए? आपको नहीं लगता वो ज्यादा अपीलिंग होगा? मैं इसलिए कह रही हूं, मैं इसीलिए कह रही हूं कि जब जब आप ये कहती हैं कि बीजेपी ने किया या आम आदमी पार्टी कहती है बीजेपी ने किया, बीजेपी ने किया, अरे बीजेपी अरेस्ट करने नहीं आई है, बीजेपी ने आरोप नहीं लगाए हैं अरविंद केजरीवाल पर। अरविंद केजरीवाल पर आरोप शुरुआती दौर पर लगाने वाली कांग्रेस थी जो इनकी साथी है, बीजेपी ने आरोप नहीं लगाए हैं। बात सुनिए, रही बात अदालत की, रही बात अदालत की, अदालत ने जब जब आप लोगों को आराम दिया, अदालत ने हुदा जब जब आप लोगों को राहत दी, तब तब आप लोगों ने बहुत खुशी जताई, सत्यमेव जयते की बात करी। जब जब नहीं मिली तो आपने उस पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिया और बीजेपी को घेर लिया। बीजेपी कैसे पूरी तरीके से ऋषभ तिवारी कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज हैपनिंग टू आम आदमी पार्टी? मैं अपना जवाब मुकम्मल करना चाहती अच्छा हूं। ठीक है, हुदा को पहले 10 सेकंड में पूरा करने दीजिएगा। ठीक है, बोलिए बोलिए। देखिए, जब अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे तो बीजेपी यही बार बार कह रही थी कि इस्तीफा दें, इस्तीफा दें। उसके बाद जब बेल मिल गई तो कहते हैं कि कंडीशनल बेल है। अब जब वो इस्तीफा देके जनता का विश्वास जीत के फिर से एक बार आने की तैयारी में है तो आप लोग कहते हैं कि एक डमी सीएम बिठा दिया है। मतलब चाहती क्या है बीजेपी? इनकी किसी भी बात पे कोई सेंस नहीं है, कोई प्रैक्टिकल बात नहीं करते। थोड़ा सा सेंस और थोड़ी प्रैक्टिकलिटी आप खुद आतिशी में या फिर सौरभ भारद्वाज में क्यों नहीं डालती? चौथी बार आने की थोड़ा सा ऐसा सेंस और ऐसी प्रैक्टिकलिटी फिर तो सौरभ भारद्वाज को या खुद आतिशी को भी दिखानी चाहिए थी ना। क्या कहा आतिशी ने? ऋषभ आपसे जवाब लूंगी, लेकिन जल्दी से उनकी दो बातों को रिपीट कर देती हूँ। मैं रिपीट कर देती हूँ हुदा मैं रिपीट कर देती हूँ। उन्होंने ये कहा कि दिल्ली के लोगों को बीजेपी के षड्यंत्र से बचाना है, ये मेरा पहला काम है, और दूसरा काम मेरा ये है कि अरविंद केजरीवाल को सीएम बनाना है। अब अरविंद केजरीवाल को सीएम बनाना है तो फिर अभी जरूरत नहीं थी ना फिर आतिशी को 4 महीने, और उसमें भी आप लोग मांग कर रहे हैं कि भाई जल्दी चुनाव करा दे, जल्दी चुनाव करा दे। तो डमी सीएम कौन कह रहा है? बीजेपी थोड़ी कह रही है, ये तो खुद आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं ना। ऋषभ तिवारी जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर उसके बाद पवन आपके पास आती हूँ। वो सिर्फ इतना कहना है कि दिल्ली का एक ही सीएम है, वो है अरविंद केजरीवाल जी। और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि मैं लोगों का भरोसा जीत के फिर आपके पीछे एक बार तो अरविंद केजरीवाल की माया अरविंद केजरीवाल ही जाने, अरविंद केजरीवाल की माया अरविंद केजरीवाल ही जाने। हुदा मैं नहीं जानती, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी मास्टर हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत स्ट्रैटेजिकली बहुत शानदार तरीके से अपनी सियासी जमीन को मजबूत करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, ऋषभ का जवाब ले लेते हैं जल्दी से। ठीक है, बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, ही हैज ऑल द राइट। बोलिएगा ऋषभ। पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो अमित शाह जी का जब भाषण शुरू हुआ उससे पहले आपने इतने सत्य तरीके से बहुत सारी बातें कहा थी, मुझे तो डर लगता है कहीं आपके ऊपर भी गोदी मीडिया या फिर बैन आपके चैनल पे ये लोग ना लगा दे आने के लिए। इतना सत्य नहीं बोला जाता है जितना आपने कह दिया, पॉइंट 1। दूसरी बात, इन्होंने एक शायरी से शुरुआत कही थी, तो मैं भी इनको इस मौसम पे 2-4 पंक्तियां सुना देता हूँ। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और सत्ता से दूरी, मुझे बड़ा तड़पाए, कोर्ट की टिप्पणी के बाद लाखों का पर्दा वाला घर छूटा जाए। तो ये जो टिप्पणी निकल कर आ रही है ना सौरभ जी की, उनकी दुखड़ा जो दिख रहा है ना चेहरे पे, बड़ी हमदर्दी हो रही है। मुझे लग रहा है वो बेचारे बयान नहीं कर पा रहे हैं। हर किसी को कोशिश करने का अधिकार है, नहीं करे, वो कह रहे खड़ाऊ रखेंगे, वो सीएम केजरीवाल जी ही रहेंगे। भैया मजबूरी इतनी है कि आपको सत्ता छोड़नी है, और आप लोग एक जो राग अलापते थे, उस राग में जनता नहीं बचने वाली। 177 दिन जेल में जब बिठा दिया था अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीबीआई के द्वारा, तब जाके तब हमने बेल का इंतजार किया। आप लोगों के कहने पे हम इस्तीफा देंगे, इस्तीफा नहीं देंगे, ये डिसीजन नहीं लिया जाएगा। आप लोग डिक्टेट नहीं कर सकते कि आम आदमी पार्टी का क्या डिसीजन होगा क्या नहीं। जिस आम आदमी पार्टी ने केवल धरना के नाम पे लोगों के इमोशन को खेलने का काम किया है, लोगों को गुमराह करने का काम किया है। ठीक है, पवन जी है इनका काउंटर रखने के लिए। हुदा पवन जी है इनका काउंटर रखने के लिए, रुकिए जरा, उनको भी मौका दीजिए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो,
उनको भी दीजिए थोड़ा सा मौका। ऋषभ पूर्णिमा जी, जल्दी से दो बात शब्द पूरी मेरा पवन जी से एक प्रश्न होगा, हाँ। पवन जी से आपके माध्यम से। बोलिए बोलिए बोलिए। जी, पवन जी बड़ा अच्छा प्रवक्ता है, कई डिबेट में हम बैठते हैं साथ में। पवन जी, मुझे लगता है कि आतिशी जी से बेटर जब 3-4 महीने के लिए टाइम पास खेलना था, लूडो ही खेलना था, तो आप ही को सीढ़ी पे चढ़ा के सांप से कटवा के नीचे ले आते। कई को मंत्री को बैठा रहे, उनका मंत्रालय छुड़वा रहे। जब बलिदान ही दिलवाना है, 4 महीने बाद कुर्सी से ही हटाना है, तो पवन शर्मा जी में टैलेंट नहीं है क्या? लेकिन मुझे लगता है कि आप स्वाभिमानी आदमी हैं, आप डमी साबित नहीं होंगे। मुझे आपकी कैपेबिलिटी पे कोई शक नहीं है, मुझे आप पे भरोसा है कि आप अच्छे मुख्यमंत्री बनते। लेकिन दिक्कत यह है, जो बोले यस सर उसके लिए है कुर्सी तैयार, और ये मजबूरी की कुर्सी है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये हम नहीं कह रहे, अरविंद केजरीवाल जी को कोर्टने का है। आप साइन नहीं कर सकते, दफ्तर नहीं जा सकते, तो मजबूरी थी। कोई महान काम नहीं किया आपने, मजबूती से नहीं, मजबूरी में कुर्सी छोड़ी है। ये जनता को बताना जरूरी है।